बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अक्टूबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में दर्स के हलकों के मकामात का तयन। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में मुनक़्क़द होने वाले इल्मी जो दरूस हैं उनके लिए मकामात जो हैं उसकी तफसीलात जारी की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है हलकों में सरबराह जो है उलमा आइमा हरमैन और मुस्तनद मदरसीन दरूस पेश करेंगे। ये दरूस ज़ायरीन मस्जिद हरम की शरई रहनुमाई और दीनी जो नॉलेज है उसको मजबूत करने के लिए पेश किए जाते हैं। यहाँ फ़िक़्ह, अक़ीदा और मनासिक जैसे बुनियादी दीनी मौज़ूआत पर मुश्तमिल दर्स दिए जाएंगे। इंतज़ामिया ने कहा, पहला हल्का सेहन अलमताफ़ में आइमा के लिए मखसूस कुर्सी के करीब बाब इस्माइल की सिमत में होगा। ग्राउंड फ्लोर में 2 मकामात पर बाब नंबर 89 और 90 के मुकाबिल 2 हल्के होंगे। पहली मंजिल में तोसी अबवाब और सीढ़ियों के सामने बाब नंबर 64, 74, 84 और 91 में मुतअद्दिद हल्के होंगे। इसी तरह शुमाली तोसी में बाब नंबर 123 के नज़दीक एक हल्का होगा। मस्जिद हरम की छत पर कुर्सी नंबर 15 पर सीढ़ी 91 के सामने एक हल्का होगा। हरमैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन से अपील की है कि वह इन दरूस में शिरकत करके दीनी मालूमात में इजाफ़ा और इबादत और मनासिक की सही अदायगी में रहनुमाई हासिल करें। मज़ीद ये कि प्रोग्राम हरमैन शरफैन में दीनी खिदमात के सिलसिले की एक अहम कड़ी है जो एतदाल, फ़हम दीन और उसके असूलों की तरवीज में मौसर किरदार जो है वो अदा करते हैं। दहशतगर्द तंजीमों के माली वसाइल का खात्मा ज़रूरी है। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जो है उसने बराए इंसदाद दहशतगर्दी के कहा है कि इनके ख़ात्मे के लिए माली वसाइल का खात्मा ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस्लामी इत्तेहाद ने कहा, इनको मुसलसल जो है ये तंजीमें इस कोशिश में हैं कि वो अपने तखरीबी मकासद और एजेंडों की हमायत के लिए माली वसाइल के नए तरीके ईजाद करें, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। उन्होंने वादे किया, ऐसे लोगों के लिए जो निमटना सिक्योरिटी चैलेंज है और इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बैन अल-अक़वामी ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाए, निगरानी और मालूमात के तबादले के इक़दामात को जो है वो मुत्तहिद किया जाए और माली वसाइल के इन ज़राए को ख़त्म किया जाए और कानूनी और मालियाती सतह पर मौसर इक़दामात को बढ़ाया जाए और उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। ट्रैफिक जुर्माने अदा किए बगैर क्या बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर होने के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसे किसी भी सऊदी शहरी पर जिसने ट्रैफिक खिलाफवर्जी की हो वह बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहता है तो ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ रुकावट नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर मुकामी शहरी के सवाल पर वाज़ेह किया, ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने अदा करने की सूरत में भी बैरून मुल्क सफ़र किया जा सकता है। सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से सवाल किया था कि उसके ज़िम्मा ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने हैं जो अदा नहीं किए, ऐसी सूरत में क्या सफ़र किया जा सकता है? वाज़ेह रहे कि ट्विटर पर एक सऊदी शहरी के सवाल पर महकमा ट्रैफिक ने जवाब दिया, ये कानून सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है, जबकि गैर मुल्कियों के लिए जो जुर्माने हैं उसकी अदायगी के बगैर सफ़र मुमकिन नहीं है। रियाद एयरलाइन की पहली फ़्लाइट की लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग। रियाद एयरलाइन की इफ्तिताही परवाज़ इतवार को लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी, जिससे एयरलाइन जो है उसके आलमी सतह पर सफ़र का आगाज़ हो गया। एयरलाइन ने कहा कि हमारी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट है उसने रियाद जो है वो लैंड किया है और हमारे लिए ये एक खुशी का मौका है। याद रहे कि जो रियाद एयरलाइन है उसको लॉन्च किया गया है। रियाद एयरलाइन दुनिया के लिए परवाज़ करने और 2030 तक अपने 100 से ज़्यादा मकामात पहुँचने के लिए अपना एक टारगेट रखती है। रियाद एयर अपनी जो पहली फ़्लाइट का आगाज़ किया बोइंग 787 तैयारे से और जमीला नामी तैयारा, जिसका अरबी में मतलब खूबसूरत है, एयरलाइन का तकनीकी सुपीरियर हवाई जहाज़ है। फ़िलहाल रोज़ाना की परवाज़ें सिर्फ रियाद एयरलाइन और सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मुलाज़मीन के लिए दस्तयाब हैं। एयरलाइन सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद और लंदन के हेथ्रो के दरमियान रोज़ाना परवाज़ करेगी। नई रिसर्च ने खलाई मखलूक के सवाल को फिर ज़िंदा कर दिया। माहिरीन के बकौल ये गैर इंसानी खुफिया सरगर्मी का पहला साइंसी और मुस्तनद सबूत है। एक हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ज़मीन पर की जाने वाली इब्तदाई एटमी तजर्बात और आसमान में नमूदार होने वाली नामालूम उड़ती हुई अजसाम के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक मौजूद है, जिनकी तस्वीर उस वक़्त ली गई थी जब इंसान ने अपना पहला मसनूई सियारा भी नहीं छोड़ा था। स्वीडन के नॉर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के साइंसदान बेआतरेज़िया फेरोरोल की क़यादत में होने वाली रिसर्च, जिसे साइंटिफिक रिपोर्ट जरीदे ने शाया किया, उसमें 19
1940 और 1950 की दहाइयों की फल्कियाती तस्वीर के एक महफूज आर्काइव का तजिया किया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक तस्वीर में हज़ारों अजीब और गरीब रोशन नुक्ते दिखाई दिए, जिन्हें जो है ट्रांजिट्स कहा जाता है। ये अचानक नमूदार होकर गायब हो जाते थे और इनका ज़हूर बिल्कुल उन्हीं अदवार में हुआ जब 1949 से 1957 के दरमियान अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन की जानब से एटमी तजर्बात किए जा रहे थे। साइंसदानों की टीम ने दरियाफ्त किया कि आसमान में इन अजसाम के नजर आने के इम्कानात एटमी तजर्बात जो हैं उनके चंद दिन पहले या उसके बाद में 45% ज़्यादा थे। कुछ माहिरीन का मानना है कि नताइज जो है इस इम्कान की तरफ इशारा करते हैं कि ये अजसाम दरअसल निगरानी करने वाली ऐसी खलाई गाड़ियाँ हो सकती हैं जो किसी गैर इंसानी ज़रिया से भेजी गई हों ताकि इंसानी एटमी सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। और इसके अलावा जो है बरतानवी अखबार की जो सहाफ़ी हैं रूस कोल्थार्ट, वो इस मामले पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया शायद ये पहली बार है हमें कोई साइंसी सबूत मिला है जो किसी गैर इंसानी जहानत की मदाखलत या निगरानी की तरफ इशारा करता है। ये तहकीक उन इब्तदाई मुताले में से एक है जो नामालूम फ़ज़ाई मज़ाहिर पर की गई है और कामयाबी के साथ साइंसी जाँच के मरहले से गुजरी है। अगरचे फ़यारोल ने यह दावा नहीं किया कि वो खलाई अजसाम आज भी ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसको रद्द भी नहीं किया जा सकता। अगस्त में सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात में 5.5% का इजाफा। सऊदी अरब के इदारा बशुमारियात की जानब से इतवार को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त 2025 में तेल के अलावा बरामदात पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 5.5% इजाफा हुआ और इसके अलावा तेल के अलावा जो बरामदात है उसमें 6.7% की कमी आई, जबकि असर नौ बरामद की जाने वाली अशिया की कदर में 32.9% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। यह ज़्यादातर मशीनों, आलात और बल्कि सामान के 90.90% इजाफे के बाइस था। सऊदी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी 500 बिलियन रियाल से ज़्यादा है और सऊदी अरब आलमी सतह पर 10 सर फहरिस्त मालियाती मंडियों में शामिल हैं। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद अल-कुवैस ने तस्दीक की है कि सऊदी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी 500 अरब रियाल से तजावुज़ कर गई है। उन्होंने कहा सऊदी स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बड़ी मार्केट में से एक बन गई है जो कौमी मईशत की मजबूती को ज़ाहिर करती है। ग्लोबल प्रॉपर्टी समिट में अपनी तकरीर के दौरान अल-कुवैस ने कहा सऊदी अरब की GDP का निस्फ जो है वो इस वक्त गैर तेल के ज़राए से आता है, जो सऊदी विजन 2030 के टारगेट के हिस्से के तौर पर पॉलिसी की कामयाबियों को ज़ाहिर करता है। उन्होंने निशानदेही की कि अथॉरिटी फ़िलहाल डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी के लिए ज़वाबित तैयार करने के लिए काम कर रही है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वह आलमी तकनीकी तरक्की के साथ हम आहंग रहें और सरमायाकारी का एक महफूज और मुतवाज़िन माहौल फराहम करें। अल-कुवैस ने वजाहत की कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए फंडिंग का 85% रियल एस्टेट फंड्स को दिया गया, जो मालियाती शोबे में बढ़ती हुई जिद्दत और फाइनेंसिंग और सरमायाकारी के इंतजाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़ाहिर करती हैं। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।